अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद सैल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। इस वीडियो में हम क्रिप्टो मार्केट से लेकर क्रिप्टो लर्निंग तक तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं। तमाम चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होती है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान में जो क्रिप्टो के हवाले से न्यूज़ चल रही है उसको डिस्कस करेंगे। इसी के साथ टेरा लूना के अपने वोटर्स के साथ क्या स्कैम कर रहा है, डूकॉइन क्या स्कैम कर रहा है अपने वोटर्स के साथ। इसी के साथ XRP और मार्केट किस जानिब जा रही है, मार्केट कैपिटुलेशन किस क्या चीज़ होती है, कुछ ऐसे ग्राफ हैं जो ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल नहीं है, वो कहाँ से आप देख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में क्या चीज़ देख कर जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कंटिन्यूस एक कॉपी पेस्ट नजर आता है, नंबर ऑफ कॉपी पेस्ट जो है वो न्यूज़ का नजर आता है। एक्चुअली डॉन न्यूज़ की खबर थी रेन के हवाले से जो थी, मैंने भी इसको देखा लेकिन मैंने इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं समझा कि इसको जो है वो कंसीडर किया जाए। लेकिन पब्लिक की इतनी ज़्यादा डिमांड के और ज़्यादातर आपको यही नज़र आता है कि लोग फौरी जो कोई भी न्यूज़ आती है तो उस पर फौरी जो है वो एक तरीके का पैनिक और फोमो हो जाता है। अब ये इसको आप जो है वो यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं रेन की वेबसाइट में, सपोर्टेड कंट्री में जाकर जो आप देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई भी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले आपको देखना होता है वो न्यूज़ आई किस प्लेटफॉर्म से है, क्या उस प्लेटफॉर्म का क्रिप्टो करेंसी से कोई ताल्लुक है, फिर उसका जो ऑथर है उसका क्रिप्टो करेंसी से कोई ताल्लुक है या नहीं है। इन तमाम चीज़ों को आपको ज़रूर देखना चाहिए। फिर वो न्यूज़ लिंक किस पर्सनैलिटी से या किस इदारे से करती है। सपोज डेट के पाकिस्तान में क्रिप्टो रेगुलेशन की न्यूज़ जो है वो वकार ज़का से ही आएगी, क्योंकि उनका कोर्ट में केस चला, कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा वो पहले वकार ज़का के पास आएगा, फिर पब्लिक के पास आएगा। तो इस हवाले से कुछ चीज़ों को रीचेक कर लिया करें किसी भी फोमो या किसी भी पैनिक में आने से पहले। फॉरेक्स के हवाले से न्यूज़ थी वो हमने कल शेयर कर दी थी आपके साथ विद रिसोर्सेज। अब जरा देख लें टेरा लूना क्या स्कैम कर रहा है अपने वोटर में। इसको स्कैम ही कहूँगा एक तरीके से, ठीक है, हो सकता है ना हो। आप टेरा लूना के हवाले से अपडेट करने से पहले हमने सोचा कि टेरा की यूएसटी की जो ऑफिशियल पेज है वहाँ पे जाके देखें तो आपको नजर आता है रिकवरी प्लान 2 के आगे अमेंडेड लिखा हुआ था। मुझे लगा कि शायद मेरी इंग्लिश कमज़ोर है तो मैं गूगल में आया, गूगल में आने के बाद मैंने अमेंडेड लिखा तो तरमीम शुदा लिखा हुआ आ रहा है। उर्दू मीनिंग भी कर लें तो तरमीम शुदा ही लिखा हुआ आ रहा है। मैंने बोला अच्छा तरमीम शुदा, यहाँ पे मैंने देखा तो टेरा इको रिवाइवल प्लान 2 अमेंडेड। अब यहाँ पे रिवाइवल प्लान अमेंडेड है जिसमें 10 के से पहले 10 के से कम जिनके पास लूना होंगे उनको कंसीडर किया जाएगा 30% और जो भी होगा इनका सिस्टम, और 20 to 15% डिस्ट्रीब्यूशन जो यूएसटी होल्डर्स के पास जाएगी। उनका स्टेक कितना होगा इसमें यहाँ नहीं लिखा हुआ है उनके पास कितना यूएसटी होना चाहिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करते चलूँ आपके साथ में, ये देखें। इफ़ यू आर ऑलरेडी वोटेड एंड डिसएग्री विद द चेंजेस प्लीज वोट नो, यू हैव 5 more days टू डू। मतलब अगर आपने वोट कर दिया तो आप नो वोट कर सकते हैं, आपके पास 5 दिन और हैं। ये आप तमाम चीज़, इतना बड़ा एक तो क्रैश हुआ, क्रैश होने के बाद कोई रिकवरी प्लान नहीं आ सका। रिकवरी प्लान आता है तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। रिकवरी प्लान 1 था, फिर रिकवरी प्लान 2 आता है अपडेटेड एंड फाइनल के नाम से, फिर वोटिंग शुरू हो जाती है। वोटिंग शुरू होने के बाद ये कहते हैं अब अमेंडमेंट आएगा। अब मोस्ट ये यहाँ पर आप जाके रिकवरी प्लान 2 को डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। मैं इस वीडियो का नाम भी जो है रिकवरी प्लान 2 के नाम से शायद कर दूँ, लिंक दे दूंगा, मैं वहाँ जाके देख लीजिएगा। मैं इसको ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि चौथे दिन जो रिकवरी प्लान अमेंडमेंट 2 अमेंडमेंट 3 आ जाएगी। इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते। टेरा लूना के हवाले से कहें तो कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। टोटल गैम्बल और रिस्क होगा। लूना क्लासिक ले लें, लूना ले लें, इसमें इन्वेस्टर आता ही नहीं आता। तमाम चीज़ें रिस्क बेस्ड होंगी, इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। एक तरह का गैम्बल है, लग गया छक्का तो लग गया, नहीं तो फिर जो है वो चला गया। और इस हवाले से ये फंबल टू फंबल जो है वो करे जा रहे हैं और अपने इन्वेस्टर्स का जो बिलीव है वो खोते जा रहे हैं। ये टोटल इनका जो वोटर वाला वोटिंग आईडी है, वोटिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जाके आप जो वो देख सकते हैं। अब XRP के हवाले से ले लें तो XRP में आप जेम्स के फैलन को रिव्यू कर सकते हैं। XRP का फैसला जो है वो नवंबर या दिसंबर तक आएगा। ये हो सकता है नेक्स्ट ईयर जनवरी में आए, क्योंकि ये एक्सटेंशन जो है वो XRP रिपल ने खुद ही ली। अगर रिपल की जानिब से देखा जाए तो ये शो नहीं करे, लेकिन रिपल का केस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रिपल को सपोज डेट के रिपल का केस 80% स्ट्रॉन्ग होगा तभी रिपल जो है वो कूदेगा, क्योंकि रिपल की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जो है वो XRP में मौजूद है। ये बात मैं आपके साथ क्लियर करता चलूँ कि XRP अलग है, रिपल अलग है। केस रिपल के ऊपर है और XRP की मैक्सिमम होल्डिंग जो है वो रिपल के पास है। तो ये तमाम सिस्टम चल रहा है। XRP और रिपल, यानी कि रिपल जो वो वेट कर रहा है ग्रे स्केल में बिटकॉइन की ETF लिस्टिंग हो जाए, इथेरियम का प्रूफ ऑफ स्टेक आ जाए, इसके बाद जो है वो आपको रिपल इन एक्शन नजर आएगा कोर्ट में। तब तक जो है वो दोनों टाइम टेकिंग स्ट्रेटजीज के साथ जो वो चलते रहेंगे। SEC भी टाइम टेकिंग स्ट्रेटजीज के साथ चलेगा और XRP भी चलेगा ताकि इस केस को लंबा किया जाए। ऑल्दो XRP के हिसाब से वेरिएट करेगा, XRP बिटकॉइन के हिसाब से वेरिएट करेगा। बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो XRP भी ऊपर जाएगा और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वो करेगा। अगर बहुत बुरी न्यूज़ आ जाती है तो XRP बहुत बुरी तरीके से क्रैश भी कर सकता है। रिपल कंटिन्यूसली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट करे जा रहा है। अगर आप XRP से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो एक तरीका ये भी, और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपको कुछ पता हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आप OKX पे आएंगे तो XRP/OKB लिखेंगे तभी ये पेयर आएगा, ऐसे ये पेयर शो नहीं होता।
अगर आप इस पेयर में देखेंगे तो इस पेयर में आपको एक कंटिन्यूस रेंज नज़र आती है, एक स्टेबल रेंज नज़र आती है, जिसमें काफ़ी डेज़ तक जो है वो XRP और OKB का पेयर जो ट्रैवल आउट करता है। इस रेंज में अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट चार्ट के तहत आप ग्रिड बॉर्ड लगाते हो तो इसमें जो प्रॉफिट होगा वो आपको OKB में मिलेगा और एक सर्टेन पॉइंट पे जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो निकलती हुई नजर आएगी इस रेंज पे। XRP भी डाउन है, OKB भी डाउन है, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो आने वाले वक्त में अगर XRP और OKB की प्राइस थोड़ी भी ऊपर जाती है तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी और जो इनके दरमियान पेयर्स में ट्रेडिंग होगी उसके बदले में आपको OKB मिलेगा, तो उसमें भी जो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। लेकिन इसको करने से पहले आपको प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह के बारे में पता होना चाहिए और तमाम इन्वेस्टमेंट जो वो एक साथ नहीं होगी उसको आप देख लीजिएगा, कंसीडर कर लीजिएगा। ये भी एक तरीका है जिससे आप XRP की अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है सेव कर सकते हैं। अब आ जाए जरा देख लें मार्केट किस जानिब जा रही है। अब मार्केट को थोड़ा पहले ले जाते हैं जब मार्केट थी $60,000 का एक BTC मिल रहा था, ठीक है। मार्केट क्रैश होनी शुरू हुई 55,000 पे आ गई, लेकिन उस वक्त लोग क्या सोच रहे थे, लोग ये सोच रहे थे कि 60,000 से कहाँ जाएगी मार्केट, $1,00,000 तक जाएगी। तो 55,000 पे भी रुके हुए थे, 40,000 पे भी रुके हुए थे, 30,000 पे भी रुके हुए थे। इसको टेक्निकल एनालिसिस लैंग्वेज में पॉजिटिव फंडिंग रेट कहा जाता है, जिसमें लॉन्ग जो है वो शॉर्ट को पे करता है, ठीक है। अब इस वक्त क्या सिचुएशन चली, इस वक्त ये सिचुएशन होगी, यानी कि आने वाले वक्त में इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है वही क्रिएट की जा रही है कि मार्केट कैपिचुलेशन हो, पब्लिक जो है वो लॉस में बेच के जो सेल आउट कर दे, पब्लिक को ये लगे कि अब तो उसने ऊपर जाना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप सपोज डेट कि मार्केट क्रैश करती है, लोगों को पता है कि इस मार्केट ने क्रैश करने के बाद ऊपर जाना है, तो जैसे ही क्रैश करेगी लोग क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी तो लोग प्रॉफिट लेके बाहर आ जाएंगे। तो मार्केट में एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होना जरूरी है कि यहाँ से क्रैश होगी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, ताकि जब क्रैश हो तो लोग इन्वेस्टमेंट ना करें, वेयर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट करें उस टाइम पे। और आने वाले वक्त में जब एक तरह का बुल रन आना शुरू हो जाए तो फिर पब्लिक फोमो में आके दोबारा से एंट्री लेके अब तो इसने ऊपर ही जाना है, और फिर वो एंट्री लेती है, फिर 60,000 तक जाता है बिटकॉइन, 70,000 तक जाता है। फिर पब्लिक का ये प्रेडिक्शन होती है कि वो 1,00,000 तक जाएगा, 1,00,000 तक जाता है तो ये मार्केट में न्यूज़ आने लग जाती है कि 1,50,000 तक जाएगा। तो उस हिसाब से जो पब्लिक होल्ड करती है और जो पुराना इन्वेस्टर होता है, जो वेल्स होती हैं, वो उस टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग करके जो एग्जिट कर जाती है। बुल रन जिसे कहा जाता है कि एक बुल रन आता है, बुल रन की जो पीक आती है वहाँ पे इन्वेस्टर अपनी जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको जो है वो स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर लेता है, वहाँ से मार्केट से एग्जिट कर जाता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मार्केट किस जानिब जा रही है, तो नैस्डैक जो है वो काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट पे है। अगर नैस्डैक और S&P क्रैश करते हैं तो आपको बिटकॉइन भी जो क्रैश करता हुआ नजर आएगा। डॉलर करेंसी इंडेक्स जो है वो आपको $2 जो है नीचे जाता हुआ नजर आया। अब अगर ये और जाता है तो आपको थोड़ी स्टेबिलिटी नजर आएगी वीकली चार्ट में मार्केट में, लेकिन लॉन्ग टर्म में रशिया यूक्रेन की वॉर, US इन्फ्लेशन, इन तमाम चीज़ें जो एक तरह का बुलिश पैटर्न ही बेरिश पैटर्न ही दिखा रही है स्टॉक एंड बॉन्ड में। क्रिप्टो वेल्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट करता है, वेल्स चढ़ाना चाहें तो किसी भी दिन भी जो क्रिप्टो को चढ़ा सकती हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल नहीं होता। बिटकॉइन की डोमिनेंस देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस ने एक तरह का डाउनवर्ड साइड दिया है 1 डे चार्ट में, लेकिन स्टिल जो है वो काफ़ी ऊपर है और अवेटेड है लोग जो है वो ऑल्ट कॉइन्स में जो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है उनको मिल सके। शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख लें, लास्ट टाइम जो बिटकॉइन क्रैश किया था तकरीबन जो है वो 26,000 तक गया था। उसके बाद एक ट्रेंड लाइन बिटकॉइन ने फॉलो की थी, उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना के चलता रहा, फिर तकरीबन 16 मई को क्रैश आउट किया और फिर उस ट्रेंड लाइन को जो एज ए रेजिस्टेंस बना के चलता रहा। लेकिन उसके बाद तकरीबन आप देख सकते हैं 17 मई से जो है एक समझ लीजिए स्ट्रेट मूवमेंट है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक ही सर्टेन रेंज में जो है वो ट्रैवल आउट कर रहा है, लेकिन कोई ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा, जिस वजह से कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती इसने ऊपर जाना है नीचे जाना है। इस वक्त अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक ही टेक्निकली रीजन मिलता है कि अगर ये और बुलिश बेरिश होता है और नीचे आता है तो ये रेंज नजर आती है कि इस रेंज तक जो है वो आ सकता है। और साथ ही जो है वो एक तरह का मार्केट में समझिए फेक डाइवर्जेंट भी क्रिएट किया जाता है कि अब ये ऊपर जाने वाला ऊपर जाने वाला, ताकि लोग जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करें। अगर सर्टेन ट्रेंड चेंज देखें तो तकरीबन 34,000 की रेंज नजर आती है, जहां पर जो बिटकॉइन जाएगा तभी जो है वो एक तरह का ट्रेंड रिवर्सल कहा जा सकता है बिटकॉइन को। उस वक्त तक जो है वो कोई भी बात कहना नहीं है, तमाम जो इंडिकेटर्स हैं वो बेरिश ही जो है वो शो कर रहे हैं इस वक्त तक। अब जरा देख लें मार्केट लिक्विडेशन वगैरह के हवाले से, यहाँ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। 65-64 के करीब जो मार्केट में लिक्विडेशन हुई है। एप और GMT आपको कंटिन्यूसली जो है वो नजर आता है, इस वाले से थोड़ा मोहतात रहिएगा एप और GMT से, या आपको जो है वो परेशान कर सकते हैं। अगर आप एक्सचेंजेस वॉल्यूम देखें तो एक्सचेंजेस में जो रिजर्व जो वो बढ़ते जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तकरीबन 14 मई को डिक्रीज हुए थे, 14 मई के बाद से 20 मई तक जो वो दोबारा से रिकवरी की जानिब जा रहे हैं। एक्सचेंजेस में फंड आ रहे हैं, जो कि एक तरह का बेरिश साइन भी है। क्रिप्टो कॉइन में अगर आप ओवरऑल चीज़ों को देख लें तो आपको एक छोटा सा मूव बना हुआ नजर आता है, ग्रीन है तो अच्छा और रेड है तो बुरा है, आप इजीली जो उसको समझ सकते हैं। फंडिंग रेट के हवाले से मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता चलूँ। फंडिंग रेट मीन्स डेट कि इस वक्त जो है वो लॉन्ग जो शॉर्ट को पे कर रहे हैं, तो मार्केट इस वक्त जो इस
इस इंडिकेटर से शो करी कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म या समझ लिया अगर 1 आवर में ये शो कर रहा है तो 4 आवर में मार्केट जो नीचे गिरेगी, क्योंकि पब्लिक ये सोचती है कि मार्केट ने ऊपर जाना है। एक फोमो क्रिएट होता है कि पब्लिक को लग रहा होता है कि अब इसने ऊपर जाना, वहाँ से जो क्रैश आउट ये कर जाती है। तो फंडिंग रेट के हवाले से आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। फंडिंग रेट चार्ट जो ट्रेडिंग व्यू पे जो आपको अवेलेबल नहीं होता फ्री वर्जन में, तो आप कॉइन ग्लास के लाइव चार्ट में अगर आप आएंगे वहाँ पे आपको तमाम इंडिकेटर्स भी मिल सकते हैं और फंडिंग रेट का जो ये पैटर्न है ये भी आपको मिल सकता है। यहाँ पर आप इजीली गैस आउट कर सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में फंडिंग रेट किधर जा रहा है और किस हिसाब से मार्केट को एक डाइवर्जन जो वो देख सकता है, एक ट्रेंड रिवर्सल जो वो देख सकता है। अगर ऊपर शो कर रहा है तो किस हिसाब से ये नीचे शो कर सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, उस हिसाब से प्रीवियसली एनालाइज कर सकते हो, तो आपको एक अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। ये ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल नहीं होता फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कॉइन ग्लास पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहाँ पर आके आप एनालाइज कर सकते हो। ये बाइनेंस का फंडिंग रेट जो इस वक्त यहाँ पर खुला हुआ है और अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अब मार्केट में इन्वेस्टमेंट, ये बुल रन कह रहे हैं, तो बुल रन की जाहिर सी बात है, बुल रन की तैयारी बुल रन आने के बाद थोड़ी की जाती है, बुल रन की तैयारी पहले ही की जाती है। तो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको इन फ्यूचर जो प्रॉफिट दे सकते हैं, जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो उसकी कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। जैसे सपोज दैट कि आप सोचते हैं कि आपको मैटिक में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो जरा देखें मैटिक काम क्या करता है। मैटिक काम ये करता है कि एक तरह का इथेरियम का लेयर 2 सोल्यूशन है। जब इथेरियम का मर्ज आ जाएगा तो तमाम खामियां जिन पे मैटिक काम कर रहा है वो इथेरियम पूरी कर लेगा। तो क्या तब भी आपको मैटिक जब ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। ऑल दो कि मैटिक के ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो उनकी वजह से आपको मैटिक स्टेबल नजर आ सकता है। एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा नेगेटिव साइन क्या है कि मैटिक जो काम कर रहा है वही काम जो इथेरियम करने लग जाएगा, जिस वजह से जो वो मैटिक ऊपर नहीं जा सकता। तो इस तरह की बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले। सपोज दैट के ऑक्सी इन्फिनिटी एक तरह का गेमिंग है, लोग गेम खेलते हैं, बोर हो जाते हैं, या उनका जो मॉडल है वो पॉन्जी स्कीम को रिलेट कर जाता है, तो जाहिर बात उसके बाद वो क्रैश आउट कर जाता है। जीएमटी एक हैवी फोमो है, वो भी जो है वो एक तरीके से क्रैश आउट करके दोबारा उस बुल रन में शामिल नहीं हो सकता। अब दूसरी चीज़ ये तमाम चीजें, सपोज दैट कि एक्सआरपी का केस चल रहा है बिटकॉइन, लेकिन एक्सआरपी की प्राइस बिटकॉइन के हिसाब से मूव आउट करी है। एक्सआरपी अगर केस जीत जाता है तो एक्सआरपी की प्राइस में आपको 100% 200% जो इंक्रीज नजर आएगा, लेकिन केस नहीं जीता तो बिटकॉइन के हिसाब से जो वो वेरिएट करता रहेगा। बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो जैसे तमाम ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जाते हैं वैसे वो भी जाएगा। तो जाहिर सी बात आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करो, मीन्स दैट के कोई स्टेबल कॉइन हो, कोई काम करता हो, कोई उसके बेसिक फंडामेंटल्स हो, टॉप 100 हो, टॉप 50 में हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जब बुल रन आएगा वो कोई ना कोई इंक्रीमेंट लेगा, 5%, 10%, 20% इंक्रीमेंट लेगा। लेकिन जाहिर सी बात है एक बुल रन बिटकॉइन में 40% का आया है, तो ऑल्ट कॉइन्स में 60 to 80% के बुल रन जो है वो आना चाहिए। आपको प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए। सपोज दैट कि बिटकॉइन अगर 40% इंक्रीज दे रहा है तो ऑल्ट कॉइन्स को 60% या 80% इंक्रीज देना चाहिए। तो वो ऐसे कौन कौन से कॉइन्स हैं जो आपको आने वाले वक्त में जो है वो इतना रिटर्न जो है वो दे सकते हैं। इस हवाले से आपकी बेसिक फंडामेंटल्स अबाउट द कॉइन जो पता होनी चाहिए। मैंने आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर कर दी, इन एग्जांपल्स को लेकर जो है वो आप आने वाले वक्त में जो देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट आने वाले 1 साल में जो आपको किस पोजीशन पे नजर आ रहा है। सपोज दैट कि एक्सआरपी केस चल रहा है, जीत गया तो बहुत अच्छा, नहीं जीता तो खत्म हो जाएगा। लूना नया आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ गई तो आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आती फिर दोबारा से नीचे आ जाएगा। तो ये तरह नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस दोनों है। अब जिनमें पॉजिटिव साइंस के रेशियो ज्यादा है, 60 to 80% है, उनमें इन्वेस्टमेंट करना जो बेहतर हो सकता है। जैसे कि एक्सचेंजेस के कॉइन हो गए, डेक्स के कॉइन हो गए, यूनिस्वैप हो गया, पैनकेक का कॉइन हो गया, केक का हो गया, बीएनबी हो गया। इस किस्म के कॉइन्स जो आने वाले वक्त में शायद अच्छा परफॉर्म जो कर जाए। तो इस हवाले से आपकी कॉइन्स की बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि आने वाले वक्त में जो है वो इनकी यूटिलिटी है भी या नहीं है। पब्लिक इनकी यूटिलिटी की वजह से जो है इनकी प्राइस में हाइप आएगी भी या नहीं आएगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, और बिटकॉइन की प्रेडिक्टेड रेंज भी जो है कमेंट में मेंशन कीजिएगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। इस फकीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ व नासिर फी अमान अल्लाह।